और अब बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिकी मीडिया में एक खबर छापी गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को चेताया है और बताया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान को लेकर WSJ का बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर एक खबर छापी गई है और उसमें दावा ये किया गया है कि इजराइल ने, देखिए कैसे, अमेरिका को पहले से चेता दिया है और बता दिया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। तो अमेरिकी मीडिया ने क्या दावा किया है ये भी आप जान लीजिए। इजराइल ने अमेरिका को नई खुफिया चेतावनी दी है और ये खुफिया चेतावनी क्या है? इजराइल ने कहा है कि ईरान ट्रंप को मार सकता है। ईरान ने ट्रंप की हत्या की योजना बना डाली है, इजराइल की तरफ से कहा गया है। सुलेमानी की मौत के बाद से ये प्लान बना रहा था ईरान लंबे समय से, और खामेनेई के जनाजे के दौरान ट्रंप के खिलाफ, चूंकि वहां नारे भी लगे थे, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि वो मुझे खत्म करना चाहते हैं और साथ ही मैं उनके हर लिस्ट में हूं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं लिस्ट में तो शामिल हूं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं और इसीलिए अभी तक बचा भी हुआ हूं। लेकिन इजराइल ने जो बड़ा दावा किया है कि किस कदर प्लान यहां पर तैयार ईरान ने किया है, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बहुत बड़ा दावा है, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है किसी तरीके से? और अगर ये सच है तो क्या ईरान खामेनेई के जनाजे का ही इंतजार कर रहा था? देखिए, अगर आप बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में तो इसमें साफ कह दिया कि इजराइल ने अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि आपको मारने की साजिश की जा रही है, ईरान पूरे मंसूबे बना रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये साजिश आज से नहीं, ये साजिश का जो मंसूबा है काफ़ी देर से तैयार हो रहा था। जब से सुलेमानी जो उनके टॉप जनरल थे मारे गए थे, उसके बाद से मंसूबा तैयार किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा कि नेटो के मीटिंग के लिए जब टर्की गए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जब उन्हें अमेरिका वापस आना था तो वो उसी जहाज में वापस नहीं आए जिस जहाज में वो गए थे, बल्कि उनको दूसरे जहाज में भेजा गया। बताया जाता है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर था, उनको लगता था कि हो सकता है उनके जहाज को टारगेट किया जाए। और उसके बाद जब ये संवाददाता कुछ उनके वहां मौजूद थे तो उन्होंने सवाल पूछे, तो उसमें उन्होंने बताया तो मीडिया पर्सन को कि हाँ, वो तो ईरान की हर लिस्ट में उनका नाम मौजूद है, वो हिट लिस्ट में ऑलरेडी हैं और वो अभी तक लकी हैं कि वो बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब नमाज जनाजा हो रहा था सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कई लोग जब वहां पे भाषण दे रहे थे और भाषण में वो यही कह रहे थे कि ट्रंप को मारना होगा, हमें जो आयतुल्लाह अली खामेनेई के मौत का बदला लेना होगा ट्रंप को मारकर। उसके बाद से आप देखिए, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ट्रंप की तरफ से कोई बयान इसमें अभी डायरेक्टली आया नहीं। बिल्कुल प्रदीप, और इस आग की चिंगारी उसी वक्त से सुलगने लगी थी जब से ये समझौता हुआ था पीस डील, और हर कोई संशय में था कि ईरान इतनी आसानी से कैसे मान गया। शायद इंतजार कर रहा होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।